मैंने खुद करके भी देखा है सर, देखा भी है लोगों को। और आज के समय में अब आप उन सभी चीज़ों को छोड़ चुके हो। हाँ जी बिल्कुल, मैंने देखा है कि कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ से, किसी को भी। सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपको रिलीफ भी कंप्लीट चाहिए, सेटिस्फेक्शन भी फुल चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने जो मेन चीज़ यहाँ पे देखी कि ये सारी चीज़ें बुक टू बुक बताते हैं बिल्कुल। मैक्सिमम पीपल्स का क्या गोल होता है कि आप पढ़ो अच्छे से, फिर उसके बाद एक अच्छी सैलरी पे हो या अच्छा बिजनेस करो, एक अच्छी गाड़ी लो, अच्छा घर बनाओ और खुश रहो, चैन से रहो। ये मैंने हर प्रकार के सर लोगों को ड्रग्स लेते हुए भी देखा है, हर प्रकार की स्मगलिंग करते हुए भी देखा है, सब चीज़ें मैंने देखी हुई है। लाइफ जो लोग कमा चुके हैं उनके मन में भी शांति नहीं है। सभी बोल रहे हैं कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, तो कोई ये नहीं बताता कि उसको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे, समझना कैसे समझना है, इस चीज़ को करना कैसे है। बिल्कुल। सबसे जो मेन चीज़ है कि बुक टू बुक रीड कराना और सिर्फ मोक्ष का मार्ग बताना, सिर्फ इन्हीं के पास और किसी गुरु के पास मैंने नहीं देखा। एक बार इस झूठ से बाहर निकल के सच के अंदर आओ, सारी चीज़ों को देखो, समझो, फॉलो करो ज्ञान को, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की खास पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद है जो बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़े बड़े लोगों से मिल चुके हैं। तो आज हम आपके इनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं अविनाश कुमार, ऐसे न्यूज़ की तरफ से। आपका क्या नाम है सर? अविनाश जी, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। कुलदीप जी, आप कहाँ से हो? मैं सर करनाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। कुलदीप जी, बाय प्रोफेशन क्या करते हैं आप? मैं सर एक्टिंग टीचर हूँ मुंबई में। वाह, एक्टिंग टीचर। हाँ जी, एक्टिंग सिखाता हूँ मैं। एक्टिंग सिखाते हो, तो आप मुंबई में एक्टिंग सिखाते हो अभी? राइट। ओके, तो आपने ये एक्टिंग कैसे सीखी, कैसे आपका ये प्रोफेशन बना? क्लासेस होती हैं सर, मैंने उधर पहले क्लासेस ज्वाइन की। अच्छा। मेरा बचपन से ही था सपना ये करने का, तो उधर क्लासेस लगती है, मैंने वो क्लासेस ज्वाइन की। तो उससे सीख के आप जितने जल्दी इस चीज़ को गेट कर लेते हो तो आप प्रोफेशनल हो जाते हैं इस चीज़ में। अच्छा, मतलब क्लासेस आपने करी और साथ साथ आपकी स्किल डेवलप हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अभी वहाँ पर टीचिंग, ये एक्टिंग सिखाते हो? हाँ जी, हाँ जी, एक्टिंग। तो सर, मैं जानना चाहूँगा क्या एज है आपकी अभी? मेरी एज 30 ईयर्स है सर। 30 के अराउंड में आप अभी एक्टिंग सिखा रहे हो, तो मतलब बहुत ही कम एज में आपने एक्टिंग सिखाना शुरू कर दिया, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो अभी आप वहाँ पे मुंबई में किस तरीके से काम कर रहे हो? अपना ये जो एक्टिंग टीचिंग का है, ये काम किस तरीके से चल रहा है आपका? सेट होता है एक्चुअली वहाँ पे, जो सेट प्रॉपर किया जाता है। जो एक्टर होते हैं उनको लिरिक्स बताने वाले अलग होते हैं, तो मेरा काम होता है कि उनको बताना है कि आप जो एक्टिंग कर रहे हो इसको ऐसे नहीं, इस तरीके से करो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके का काम मैं सिखाता हूँ। अच्छा, तो आप किन किन स्टार से मिल चुके हैं? फिल्म स्टार या सीरियल एक्टर्स, किन से मुलाकात हो चुकी है? बहुत है सर, मैक्सिमम नंबर, जैसे कि अपने शाहरुख खान सर हैं, अक्षय कुमार हैं। अच्छा, शाहरुख खान जी से भी मिल चुके हो? हाँ जी, अक्षय विद्युत कुमार जामवाल हैं, सेट पे आते रहते हैं, इनसे मिलते रहते हैं सर। रणदीप हुड्डा अपने हरियाणा के, और भी काफ़ी टीवी स्टार्स वहाँ उनसे मिलते रहते हैं। तो कैसे शुरुआत हुई थी सर आपकी इस प्रोफेशन में? मैं सोलो ट्रैवलर था एक्चुअली। अच्छा। शुरुआती 8-10 साल से मैंने ट्रैवल किया हुआ है सर, हिमाचल में, केरल में, कश्मीर में, गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, और भी अराउंड जितने भी हैं मैंने सब जगह, असम में विजिट किया हुआ है। तो लास्ट टाइम मैंने फॉरेन ट्रैवल किया था बैंकॉक में, तो मैं फ़्लाइट ले रहा था, तो दिल्ली की फ़्लाइट तो अवेलेबल नहीं हुई, तो मुंबई की फ़्लाइट ले ली मैंने। मेरे बैचमेट रहते हैं उधर वहाँ पे। अच्छा। तो वो कर रहे हैं उधर एक्टिंग वगैरह, तो उनके साथ जाता था, मैं सेट पे देखता था, मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती थी बचपन से ही, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो सर, आज ऐसे न्यूज़ के सेट पर आने का आपका क्या कारण है? सर मैं एक्चुअली जो संत रामपाल जी महाराज है उनको फॉलो करता हूँ, उनको देखता हूँ, उनको मानता हूँ सर। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जी, मैं विजिट कर रहा था अभी यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अर्निंग, या आप ये मानो कि मेरी सारी अर्निंग इसी चीज़ में चली जाती है। अच्छा। ट्रैवलिंग में मैक्सिमम मेरी अर्निंग चली जाती है 60-70%। तो मैं ट्रैवल करते करते इधर आया, दिन का बहुत बड़ा सेट लगा हुआ था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे विजिट किया। तो आपने कब संत रामपाल जी महाराज के इस मतलब ज्ञान को समझा था? कैसे आप आए थे? कितना समय हो गया आपको? 5 ईयर के नियर बाय हो गया। 5 साल हो गया। और इस प्रोफेशन में आए हुए कितने समय हो गया आपको? सेम ही हो गया सर, इस प्रोफेशन में आए। हाँ जी। सर, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है? मतलब आपको देखकर आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही सिंपल है,
वैसे आमतौर पे जो एक फिल्म इंडस्ट्री से लोग होते हैं वो काफ़ी अलग उनका ड्रेसिंग सेंस होता है, एक अलग लुक होती है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। हाँ वो तो है सर, फिर भी क्यों ऐसा है? मेरे को एक्चुअली सिंपल रहना बहुत पसंद है। जैसे ऐसे आप अरिजीत सिंह को देखिए, कितने सिंपल रहते हैं। आपको क्या लगता है कितनी अर्निंग करते होंगे वो? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कितने सिंपल रहते हैं। अक्षय कुमार को देखो आप, कितने सिंपल रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर और वैसे भी मैंने जब से इनको फॉलो करना स्टार्ट किया है तो तब से बिल्कुल सिंपल रहने का ही मन करता है। सिंपल ही रहते हैं सब। संत रामपाल जी महाराज को आपने समझा है, उनको जाना है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में एक डाइवर्जन आई है, आपको एक नई दिशा मिली है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ड्यूरिंग द पास्ट डेज अविनाश जी, मैंने मुंबई में क्या चीज़ देखी है, सीखी है अपने लाइफ में सोलो ट्रैवलिंग से भी, कि मैक्सिमम पीपल्स का क्या गोल होता है कि आप पढ़ो अच्छे से, फिर उसके बाद एक अच्छी सैलरी पे हो या अच्छा बिजनेस करो, एक अच्छी गाड़ी लो, अच्छा घर बनाओ और खुश रहो, चैन से रहो। बिल्कुल आपका भी होगा। बिल्कुल, मेरा भी करोड़ों लोगों की माइंडसेट यही है। जो मेरा भी है, सभी मेरा की भी है, mindset मेरा यही भी था भी है भी है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग हम इस चीज़ को जाने के लिए ऐसे ऐसे गलत काम कर देते हैं, ऐसे ऐसे गलत स्टेप उठा लेते हैं, या ये समझो कि कोई मजबूरी हमसे करवा देती है। आपने देखा होगा आपने किया है कोई ऐसे स्टेप उठाए, कोई गलती की है ऐसे? हाँ, मैंने हर एक चीज़ सर इस चीज़ से पहले फेस कर रखी है। सारी चीज़ें मैंने हर प्रकार के सर लोगों को ड्रग्स लेते हुए भी देखा है, हर प्रकार की स्मगलिंग करते हुए भी देखा है। सब चीज़ें मैंने देखी हुई है लाइफ में। आपने देखा है या आपने खुद भी किया है इन चीजों को? मैंने खुद करके भी देखा है सर, देखा भी है लोगों को। आपने खुद भी किया है इन हाँ जी, और आज के समय में अब आप उन सभी चीजों को छोड़ चुके हो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत है। इसका रीजन क्या होता है विनाश जी, लोग ऐसा करते क्यों हैं कि आप अगर चढ़ रहे हो अपने स्टेप बाय स्टेप, आप किसी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हो, जैसे ही आपसे कोई गलत काम हो जाता है, आपको मान लो घर पे पैसों की ज़रूरत है, आपको आपकी शादी नहीं हो रही है, आप अपनी पसंदीदा गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या होता है कि आप बेचैन हो जाते हो। बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हो आप उस चीज़ से। तो डिप्रेस होने के बाद फिर आप क्या सोचते हो कि और ज़्यादा पैसा जल्दी से कैसे कमाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हर तरीके के आप काम करने स्टार्ट करोगे, 2 नंबर के, तो भी आपका मन नहीं लगेगा। फिर क्या होता है, लोग नशे की तरफ चले जाते हैं। वो तो ड्रिंक स्मोकिंग तो बिल्कुल आम बात है। लोग चरस, गांजा, अफीम, इंजेक्शंस, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, तो भी लोगों को नींद नहीं आती। फिर उसको छोड़ने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी के पास जाते हैं। ये तो है कि जो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे अपनी मंजिल पे हैं, जो लोग कमा चुके हैं उनके मन में भी शांति नहीं है। बिल्कुल। वो भी आप इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी तो कोई बीमारी से। अभी लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कितने फिल्म स्टार्स भी इस चीज से जूझ के एक्सपायर हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे अपनी पसंद का स्टार हैं खाना जो नहीं खा सुसाइड सकते। कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अपनी इन्हीं पसंद का कारणों खाना से। नहीं खा सकते वो। बिल्कुल। डाइटिशियन बताएगा तो वही चीज खा सकते हैं। अपनी पसंद की जगह घूम नहीं सकते वो। ये सब चीजें है। तो मैंने देखा है कि कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ से, किसी को भी। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। हाँ जी, इस जर्नी से पुअर से लेकर रिच तक किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? जैसे कि मैंने बताया कि मैं हर जगह पे घूमता रहता हूँ। हर स्पिरिचुअल लीडर्स और भी काफ़ी सारे हैं, आपको तो पता ही होगा। तो उनके पास भी मैं गया था, तो वो सभी बातें मेरे को कैसे लगती है कि जैसे सुनी सुनाई बातें हैं, सारी की सारी देखी हुई बातें हैं सारी। वही चीज़ एक गुरु बता रहा है, वही दूसरा बता रहा है कि बहुत सारे जो धर्म उनके जो लिटरेचर होते हैं या जो भी उनके जो वो बताते हैं बातें, उनमें ज़्यादातर जो बातें जो है वो मोटिवेशनल बेस्ड होती है, ना कि स्क्रिप्चर बेस्ड होती है। राइट? मैं एग्री करता हूँ, मोटिवेशनल तो होती हैं, पर हमें मेरे को तो शुरू से यही था कि हर एक कुछ डिफरेंट चीज़ चाहिए, और वो भी प्रूफ बेस्ड। आज के देखो टाइम पे क्या हो चुका है कि हर एक चीज़ की कॉपी होनी स्टार्ट हो गई है। आपने देखा होगा, आप शूज़ से लेके, कपड़ों से लेके, पैसों से लेके, हर एक चीज़ की कॉपी मिलती है मार्केट में। तो आप क्या होते हैं कि हर एक चीज़ का आपको प्रूफ चाहिए कि ये चीज़ कैसी होगी। मैंने जिस टाइम संत रामपाल जी महाराज की वीडियो देखना स्टार्ट किया, इनको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो मैंने जो मेन चीज़ यहाँ पे देखी कि ये सारी चीज़ें बुक टू बुक बताते हैं। बिल्कुल हर एक चीज़ बुक टू बुक बताते हैं। आप पोली बुक अपनी गीता जी, आप मानते हो उसको? लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास आने से पहले आप और भी तो कहीं गए होंगे, जैसे ओशो का नाम आपने सुना है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओशो के पास जाया करते थे, जिन्होंने ओशो ज्वाइन किया था। सिर्फ मेडिटेशन के लिए आपको बेस्ट चीजें बताते हैं कि आप मेडिटेशन करो, ये सुनी सुनाई चीजें जो की हैं वो चीजें करो, वो चीजें आपको सब बता देंगे। आप और भी है, जैसे प्रेमानंद महाराज है, सात्विक भोजन करो, आप अच्छा आहार करो, व्यायाम करो। ये चीजें तो आपके माँ बाप भी आपको बताते हैं, बचपन से ही बताते हैं आपके माँ बाप भी कि आपको ये करना है, वो करना है। तो उन चीजों से आपके मन की शांति नहीं हो पाती।
कि दूसरा आप उन चीज़ों को प्रूफली नहीं ले सकते कि वो चीज़ें बता रही है कि क्या पता ये चीज़ सच नहीं, है पर नहीं थोड़ा है। रिलीफ तो फिर भी मिलता है वहाँ पे जाने से, तभी तो लोग जा रहे हैं ना, करोड़ों लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो वहाँ पर थोड़ा सा तो सेटिस्फाइड हो ही रहे हैं ना। आप खुद ही बताओ ये चीज़ कि आप थोड़े रिलीफ से या टेम्परेरी रिलीफ से हाँ। सेटिस्फाई हो गए आप? बिल्कुल सही बात है। आपको रिलीफ भी कंप्लीट चाहिए, सेटिस्फेक्शन भी फुल चाहिए। बिल्कुल दूसरी हर एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने नोटिस की है कि जो भी अपनी होली बुक है, गीता है, जितने भी ग्रंथ है, वो सारी चीज़ें उनसे बताते हैं, उनसे लास्ट तक मोक्ष मार्ग तक की बताते हैं कि इस चीज़ के साथ साथ जैसे हमारी होली बुक्स में लिखा हुआ है कि आप अपने आगे जो भी आप मंजिल पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके साथ साथ अगर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, समृद्धि भी मिलेंगी और इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि आप एक्चुअली में जेन्युइन करना क्या चाहते हो और करने क्या आए हो आज। अच्छा, आज के समय में ना एक बात है जो काफ़ी लोग स्पिरिचुअल की तरफ मूव कर रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसको, उनका तरीका थोड़ा बदल गया। अब जो है स्पिरिचुअल गुरु है या फिर मैं यूँ कहूँ मोटिवेशनल स्पीकर है, वो भी अब अपनी स्पीच में, मोटिवेशनल स्पीच में इन चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दिया उन्होंने। गीता जी को एक वे ऑफ लिविंग बताना शुरू कर दिया कि इसमें जो बातें लिखी हुई है ये इसमें हमारे सभी सवालों का जवाब है, और जाहिर तौर पे ये है भी। इस लेकिन चीज को जो अविनाश जी गीता ऐसे जी में- बताते हैं, इस चीज को ऐसे बताता हूँ इसको मैं। किस तरीके से लोगों को जैसे अप्लाई कि करना पहले के चाहिए? टाइम में आपने देखा होगा शिक्षा बहुत ही कम थी, हम बच्चों को क्या बोलते थे कि आप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, तो बच्चों को पता ही नहीं है, बुक रख दी उनके सामने कि इसको पढ़ना कैसे है। उसके लिए हमें एक टीचर की जरूरत पड़ती है, इस चीज को पढ़ना कैसे है। अब जैसे कि आप बता रहे हो कि सभी बोल रहे हैं कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, तो कोई ये नहीं बताता कि उसको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे, समझना कैसे समझना है, उस कैसे। चीज को करना कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने देखा जो महाराज जी हैं उस चीज को पूरा एक्सप्लेनेशन से अच्छे से बताते हैं, एक एक शब्द का बिल्कुल सॉल्यूशन करके बताते हैं कि ये चीज इसलिए इस चीज में बताई गई थी। जैसे आपने बुक्स में भी देखा होगा कि कई कोड वर्ड होते हैं, उनको किसी भी, मैंने आज तक किसी भी संत को नहीं देखा ऐसे एक्सप्लेन करते हुए, गीता जी को और ग्रंथों को भी जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जो मेन चीजें हैं संत रामपाल जी महाराज की डिस्कोर्स में, वो क्या क्या चीजें आपको लगी है? मतलब सिर्फ ये गीता जी है, ये वेद है, या फिर इनसे हटकर भी और कुछ आपको ऐसी चीजें लगी जो आपको इम्प्रेस किया? जैसे कि मैं सभी जगह जाता था तो उधर क्या होता था अविनाश जी, एक तो हर एक चीज के चार्जेस है वहाँ पे, आप किसी भी चीज को लोगे तो चार्ज लगते हैं आपको। एक चीज तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखी कि यहाँ पे किसी चीज के कोई चार्जेस नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड, जो पब्लिक के लिए भी इन्होंने इतना वर्क किया है कि सब लोग सोचते हैं कि जो हमारे शिष्य हैं उन्हीं के लिए काम करे, तो इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने देखा कि डोनेशन कैंप भी लगा रखे इन्होंने, ब्लड डोनेशन कैंप देखो भी जैसे लगाए हैं। आप ये देखो, जब भी यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं तो आई कैंप लगाए जाते हैं, हाँ, डेंटल कैंप लगाए जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और तो इसमें बहुत मतलब लाखों रुपए खर्च होते हैं, और ऐसे आसपास में बहुत से गरीब लोग मैं भी अपना हैं ही जो एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप एक बात सोचिए कि मान लो आप घर पे 10 गेस्ट आ जाते हैं या 100 गेस्ट आ जाते हैं, आप भी बारात आ जाती है, आपको कितनी जल्दी रहती है कि इस चीज को बस अभी निपटाओ, शाम को आराम करना है। तो वो मतलब कहने को जेल में है लोगों के लिए, पर वो कितना बेस्ट कर रहे हैं, कितना मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप Best ऐसा समझो कि जैसे कोई फादर है, वो फौज में चला गया 6 महीने के लिए, बिल्कुल अगर उसका बच्चा ठीक खाना खा रहा है, उसकी बीवी ठीक, उसके माँ बाप ठीक है, तो क्या उसको उसके दूसरे बच्चे उसको बोलते रहे कि आपके फादर तो यहाँ पे है नहीं है, आप घर पे क्या कर रहे सारी हो? चीजों को पूरा कर रहे हैं। तो सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं। मैंने जो मैनेजमेंट देखी, मेरा मानना भी है मैनेजमेंट इज गुड देन अरेंजमेंट इज गुड, देन अरेंजमेंट इज गुड देन एवरीथिंग इज ओके। यहाँ की मैनेजमेंट इतनी जबरदस्त है कि हर चीज में, खाने पीने से लेके, सात्विक आहार से लेके, हर कैंपिंग की से लेके हर चीज का बेनिफिट मेरे को अच्छा लगा। और सबसे जो मेन चीज है कि बुक टू बुक रीड कराना और सिर्फ मोक्ष का मार्ग बताना, सिर्फ इन्हीं के पास और किसी गुरु के पास मुझे नहीं देखा आज तक। मतलब जो मेन चीज है वो स्क्रिप्चर बेस्ड थ्योरी है, हाँ जी, ये चीज जो मेरे आपको को लगी है, ये चीज मेरे को जो main चीजें लगी है। आपने देखी है। आप क्या होगा कि वीडियो आपने बहुत सारी देखी होंगी, कहीं भी आप विजिट कर लेना, आपको हर एक चीज मिल जाएगी। इंस्पिरेशन वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, साइकोलॉजी के पास चले जाओ, आप साइकोलॉजिस्ट के पास, वो आपको और अच्छी बातें बता देगा, पर कोई भी आपको ये डिफरेंट चीज नहीं बताएगा। और आज के टाइम में लोगों को एक है भी एक डिफरेंट चाहिए थोड़ा सा। तो कुलदीप जी, ये सारी बातें तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन देखो सभी चीज़ें तो एक साथ मिलना तो पॉसिबल है नहीं। अगर मान लो पैसा मिल जाता है तो शरीर ठीक नहीं रहता, शरीर ठीक रहता है तो मन की शांति नहीं रहती, तो ये सभी चीज़ें तो एक साथ नहीं मिल सकती। देखो, मैं इसीलिए आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या होता है कि आप भाग रहे होते हैं कि अपनी लाइफ में मेरे को सक्सेस होना है, समृद्धि चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए।
तो सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि आपने बताया अभी कि आदमी का मन की शांति नहीं है, फिर वो मन की शांति नहीं है तो शरीर ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है तो फिर डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं। तो अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ पे आके हर एक ऐसे शख्स को देखा है कि जिनकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। आप जैसी भी प्रॉब्लम चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के पास में जो आते हैं उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, और वो एक्सपीरियंस संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझने से पहले बहुत लंबा टाइम उनका इन सभी चीज़ों में जा चुका होता है, जिससे वो ये गुजर चुके होते हैं। बाद में उनको ये बातें समझ में आती है तो वो स्टेबिलिटी बन जाती है वहाँ पर कि हाँ, ये जो भी बातें बता रहे हैं बिल्कुल सही है, राइट। तो अभी जो चीज़ें यूथ जो है, यूथ को ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज कुछ अलग चीज़ें बता रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि ओम मंत्र हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा है, लेकिन वो किसी ओम तत्सत की बात करते हैं। उनका हवाला देते हैं गीता जी के अध्याय 17 का श्लोक नंबर 23। तो ये जो ओम तत्सत के बारे में ये बताते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, अगर आप ज्वाइन करोगे, देखोगे तो सारी चीज़ें आपको वहीं से पता लगेंगी। इसमें क्या होता है कि वो बहुत सी चीज़ें सांकेतिक होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें बताते हैं, संकेत करके बताते हैं, टीचर्स भी कुछ चीज़ें बताते हैं, सांकेतिक बताते हैं। तो आप उनके पास जाओगे, उनके पास सीखोगे, ज्ञान को समझोगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें पता लगेगी। उनके पास जाने से ही आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो फाइनली जो है, आप जो आज हमारे दर्शक हैं, जो आज हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आप उनके लिए क्या, उनको कैसे कन्विंस करोगे, अगर आप कन्विंस करना की कोशिश कर रहे हो इसके माध्यम से? देखो, कन्विंस तो मैं नहीं करना चाहूँगा, सबकी अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। पर मेरा मानना ये है एज पर यंगस्टर कि जैसे कि मेरे को चाहिए था, सभी को चाहिए होगा कि लाइफ में मैं सब कुछ बन जाऊँ, अपने माँ बाप को खुश रखूँ, अपने शरीर को खुश रखूँ। पर एक साथ सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है। पर अगर आप यहाँ आ भी नहीं सकते हो तो एटलीस्ट फॉलो करो अपने फ़ोन से, उधर बैठे बैठे देखो और समझो कि ये क्या चीज़ें सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। रियलिटी में आने की कोशिश करो। होता बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि सब बातें आप अपने माँ बाप से, हर चीज़ से छुपा के रखते हो ताकि उनको दुख ना हो जाए, और उस चीज़ को सुख में लाने के लिए आपकी ज़िंदगी चली जाती है। एक बारी सच से बाहर, झूठ से बाहर निकल के सच के अंदर आओ, सारी चीज़ों को देखो, समझो, फॉलो करो ज्ञान को, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मेरे बताने में और दिखाने में इतना महसूस नहीं कर पाओगे, आप खुद के देखने में बहुत अच्छा महसूस करोगे कि रियल में क्या डिफरेंस है और हकीकत क्या चीज़ है। तो क्या क्या तरीके हैं जहाँ से हमारे दर्शक कोई भी विजिट कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले तो आपके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आपके चैनल पे मैक्सिमम वीडियोस है, तो और उनके भी साधना चैनल पे भी प्रोग्राम आता है उनका, और भी अदर नंबर भी उन्होंने प्रोवाइड करा रखे हैं। बुक भी आती है उनकी, ज्ञान गंगा। आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके उनके पास भी जा सकते हो। सारी चीज़ें उनके पास पहुंचने तक, उनका ज्ञान लेने का, नाम लेने का, सब कुछ खाने का, पीने का, रहने का, सब व्यवस्था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम आप सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि कुलदीप शर्मा जी ने जो अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बताए हैं, जिस तरीके से वो फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए आज संत रामपाल जी महाराज की इस भक्ति को कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम उन सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि जैसे इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा है, ऐसे ही आप भी इनके ज्ञान को समझने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू।